गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 8 ऑफ नवंबर, राइट। 8 ऑफ नवंबर है फ्रेंड्स, और सैटरडे का डे है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही है। किसके लिए? आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए, जो आपका एक फाउंडेशन बेस को क्लियर करेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, स्पेशली ये आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के लिए ही हमने डिजाइन किया है। ओके, सो ये लेक्चर नंबर 6 है। ऑलरेडी हमारी 5 क्लासेस हो चुकी है। कोडिंग, डी कोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फा टेस्ट, नंबर टेस्ट एंड अल्फा सीरीज। ठीक है, तो ये हमारी ऑलरेडी 5 क्लासेस हमारी हो चुकी है फाउंडेशन वाली। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ये आप लोगों को क्लर्क में, पीओ में, मतलब प्री में भी आप लोगों को देखने मिलेगा, और ये आप लोगों को मेंस में भी देखने मिलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। इसको आप, ये जो क्लास है फ्रेंड्स, इसको आप 1 से 2 बार जरूर देखना। ठीक है, इससे पहले हमने इस चैनल पे और भी फाउंडेशन क्लास लिया है, तो आप उसको भी देख लेना। तो आप लोग रिलेट कर पाओगे चीजों को कि यस, किस तरह से चीजें होती है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए, ब्लड रिलेशन मतलब क्या है। जैसे हमारे हमारे फैमिली का रिलेशन होता है, उस तरह से ये टॉपिक है। अगर आप उसे अच्छी तरह से समझ जाओगे तो ये क्वेश्चंस बनाना इजी है, बट हार्ड भी है। ठीक है, इसमें आपकी एक्यूरेसी थोड़ी बहुत यहाँ वहां हो सकती है, बट आपको चीजों को प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे हम कोई भी चैप्टर चालू करते हैं, कोई भी टॉपिक चालू करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है जो हम यहाँ साइड पे लिखते हैं, और वो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग खुद अपने बुक के फर्स्ट पेज पे लिख सकते हो। जैसे ये है, आप लिख दीजिए, ताकि जब भी आप उससे रिवाइज करो तो आप ये चीजों को पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं आते। ये जरूरी नहीं कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया या कोई भी टीचर ने क्वेश्चन कराया वो वही क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं। क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होता है। पैटर्न सेम होगा, क्वेश्चंस का तरीका चेंज होगा पूछने का। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को हम कोई नहीं जानता, राइट फ्रेंड्स। सो आप लोग ये जो इम्पोर्टेंट है, पहले एक बार लिख लीजिए अपने बुक पे, फिर इस पे हम आते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, राइट। ओके, तो आप लोग लिख लीजिए। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप उसकी चिंता मत करिए पीडीएफ की। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है, 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे प्री में, इवन इन पीओ एंड इन क्लर्क ऑल्सो। ठीक है, इस बेस्ड पजल देखने मिलेंगे, इस टाइप के बेस पे आपको पजल देखने मिलेंगे जो 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, पीओ में भी, पीओ में देखने मिलेगा आप लोगों को पजल। फ्रेंड्स, इसका जो पजल होता है वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप लोगों को नॉर्मली पजल तो बनाना है। ठीक है, उसके बाद उसका रिलेशन के क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउट आ सकता है। ठीक है, ओके, तो आपकी जब एक्यूरेसी इसमें 100% हो, तब जाके इसको अटेम्प्ट करना, बाकी दूसरे चीज को अटेम्प्ट करना, और अगर कुछ रह जाता है तो आप ये इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर मेन्स ऑल्सो एंड फॉर प्री ऑल्सो। ठीक है, इसके 2 मार्क्स के आपको डेटा सफिशिएंसी मिलेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कौन सा ट्रू हो सकता है, कौन सा नहीं। ओके, तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे हमने हमारे लेक्चर में मेल को डिनोट किया है ट्रायंगल से, फीमेल को डिनोट किया है सर्कल से। ओके, सिबलिंग को डिनोट किया है डैश से, कपल को डिनोट किया है इक्वल्स टू से। तो जब हम ये जो फैमिली ट्री बनाएंगे, जो लिखा है ब्लड रिलेशन ट्री। ठीक है, तो ये जो ब्लड रिलेशन ट्री है, ये आप लोगों का ये वाला ट्री है। देखो, इसमें सारे जनरेशन आ गए हैं। ये ट्री को ध्यान रखना कि क्या क्या चीजें आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपके ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है, जिसे कहते हैं हम दादा। उनकी वाइफ होगी ग्रैंड मदर, जो आपकी हो गई दादी। ठीक है, दादा दादी, उनके बच्चे मतलब हमारे पापा मम्मी, पापा। ठीक है, उनकी वाइफ हमारी मम्मी। ठीक है, उनके भाई, पापा के भाई आपके क्या लगेंगे, काका या चाचा। उनकी वाइफ आपकी काकी या चाची लगेगी। ठीक है, अब हमारे पापा मम्मी के हम, मतलब ये आप खुद, आपका भाई, आपका भैया लगेगा।
उनकी वाइफ आपकी भाभी लगेगी, आपकी बहन आपकी दीदी लगेगी, उनके हस्बैंड आपके जीजू लगेंगे। ठीक है, आपका खुद का लड़का, आपका खुद का लड़का और आपकी लड़की, ठीक है, उनका हस्बैंड आपका कौन लगेगा, जमाई, आपके सन की बहू, आपके सन की, सॉरी ये देखिए यहाँ पे जमाई नहीं है, यहाँ पे आएगा आपकी बहू, और ये आपका आएगा ये डॉटर इन, ओके, ये आपका आएगा जमाई, राइट था, ये आपकी बहू, राइट था फ्रेंड्स, ठीक है, मिस्टेक हुआ, ठीक है, डॉटर इन लॉ आपकी बहू, ये आपका जमाई, ओके। उसके बाद उनके जो बच्चे होंगे आपके पोते और आपकी पोती, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह का कुछ फैमिली ट्री है, ठीक है। आपको आप जहां भी हो, सपोज आप यहाँ पे हो तो आपके फादर मदर, उनके मम्मी पापा, उनके काका काकी, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये फैमिली ट्री आप लोगों को समझ आ गया होगा, ओके, आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, राइट, ओके। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। सेकेंड देखो, इसमें क्या है, सिस्टर का लड़का, सिस्टर का लड़का आपका क्या लगेगा, भांजा, उसको इंग्लिश में कहते हैं नेफ्यू, ओके, बिकॉज ही इज अ मेल। सेकेंड सिस्टर की लड़की भांजे लगी आपकी, उसको इंग्लिश में कहते हैं नीस, ठीक है। अब एक और चीज, आपके मदर के साइड के लोग मैटरनल होंगे, फादर के साइड के लोग पैटर्नल होंगे, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ओके। सो फ्रेंड्स आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को एक बार फिर से देख लीजिए, फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस बिल्कुल इजी भी कह लीजिए, हार्ड भी कह लीजिए, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको एक बार ध्यान से दोबारा से देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें। ओके, चलिए अब क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप लोगों को, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पजल होगा तो आपका जैसे पजल आता है उस टाइप का आता है। जब हम मेंस की क्लास करेंगे फ्रेंड्स, उसमें आप लोगों को ब्लड रिलेशन के पजल्स भी करवाएंगे। अभी प्री है, बेसिक है, तो पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक जैसे ही क्लियर होगा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है सारी चीजों की, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ होगी वो भी हम आपको बता देंगे, इस चैनल पे ही प्रैक्टिस होगी, और भी दूसरे सोर्सेस है। अगर किसी भी बच्चों को जानना हो कि फ्री के सोर्सेस कहाँ पे है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स है, उनके एप्लीकेशन से वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम भी धीरे धीरे सारी चीजें आप लोगों के लिए लाएंगे, बट यस उसमें हमें आपका भी सपोर्ट चाहिए। तो चलिए आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है, ए इज अ फादर ऑफ सी, ए फादर है सी का, एंड डी इज अ सन ऑफ बी, और डी सन है बी का। ई इज अ ब्रदर ऑफ ए, ई ब्रदर है ए का, ई ब्रदर है ए का। इफ सी इज अ सिस्टर ऑफ डी, अगर सी सिस्टर है डी की, सो हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बी रिलेटेड टू ई कैसे होगा। अब देखो ये आपका फैमिली ट्री बना एक, ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। क्या बोला था, ए इज अ फादर ऑफ सी, ए फादर है सी का, ठीक है, एंड डी इज अ सन ऑफ बी, और डी सन है बी का, ओके। ई इज अ ब्रदर ऑफ ए, ये ब्रदर है ए का। इफ सी इज अ सिस्टर ऑफ डी, अगर सी सिस्टर है डी की, ठीक है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। तो देखो ये दोनों भाई बहन होंगे, ये इसकी वाइफ होगी, राइट, ये इसकी वाइफ होगी, तो ये हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो ये क्या होगी इसकी, उसके भाई की वाइफ, तो क्या होगी उसकी सिस्टर इन लॉ, राइट। समझ आया फ्रेंड्स आप लोगों को, आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा आप लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जगह नहीं होगी तो हम इसे रब करेंगे, आप एक बार देख लीजिए फिर से, नहीं समझ आए दोबारा समझाते। देखो
ए इज अ फादर ऑफ सी, ए फादर है सी का, कर दिया हमने, एंड डी इज अ सन ऑफ बी, डी सन है बी का, ओके। ई इज अ ब्रदर ऑफ ए का ब्रदर ई है। इफ सी इज अ सिस्टर ऑफ डी, अगर सी सिस्टर है डी की, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो ये जब दोनों ये दोनों भाई बहन होंगे, ये इसका बेटा है, तो ये इसकी क्या लगी, भाभी लगी, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप चीजें समझ आई होगी आप लोगों को, फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। चलिए पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर है बी का, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, डी इज अ फादर ऑफ ए, इनके फादर डी है। एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए देखो, इनके फादर कौन है, डी, राइट। डी इज अ फादर ऑफ ए, ओके। सो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए क्या हो गया बी के, ए क्या हो गया बी के ब्रदर, ए क्या हो गया बी के ब्रदर, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा। इसमें सी का कुछ नहीं बोला है, सी मेल है या फीमेल, अगर पूछते तो हमें बोलना है कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि ई का हमें जेंडर नहीं पता है। फिर से ये क्वेश्चन दोबारा बता रहे, देखो, ए इज अ ब्रदर ऑफ ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर है बी का, ठीक है। बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, बी भी ब्रदर है सी का। डी इज अ फादर ऑफ ए, डी फादर है ए का, तो ये तीनों बच्चे डी के हैं। सो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो ए बी का क्या होगा, ब्रदर होगा, राइट, एल्डर ब्रदर है। वो नहीं पूछा कि एल्डर है या नहीं, बट ये ब्रदर होगा, ओके। सो ये क्वेश्चन भी आई होप आप लोगों को पता चला होगा। इसी टाइप्स के आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को करने होते हैं, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे हम। तीसरे क्वेश्चन पे, ए इज अ फादर ऑफ सी, ए फादर है सी का, एंड डी इज अ सन ऑफ बी, और डी सन है बी का, एंड डी इज अ सन ऑफ बी। इसको इस तरह से सॉल्व करना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ए इज अ ब्रदर ऑफ ई इज अ ब्रदर ऑफ ए, ई इज अ ब्रदर ऑफ ए, ई इज अ ब्रदर ऑफ ए। इफ सी इज अ सिस्टर ऑफ डी, अगर सी सिस्टर है डी की, दो नहीं, ओनली वन। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बी क्या होगी ई की। फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन ये मिक्स हो गया, तो अब हम इसमें दूसरा देखो, इसमें आप खुद भी जनरेट कर सकते हो। सो हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू सी कर दे रहे हो, ठीक है, समझ आया। ए इज अ फादर ऑफ सी, ए फादर है सी का, एंड डी इज अ सन ऑफ बी, डी सन है बी का। ई इज अ ब्रदर ऑफ ए, ये ब्रदर है। इफ सी इज अ सिस्टर ऑफ डी, सी सिस्टर होगी डी की, तो हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, तो ई क्या होगी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए, ये इनके मम्मी पापा हुए, ये इनका भाई, तो ये क्या हो गए उनके अंकल, ठीक है। दिस इज अंकल, यहाँ पे सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना, राइट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई होप चीजें समझ आ रही होगी फ्रेंड्स, जिसको भी नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। आप कमेंट करोगे तो हमें भी पता चलेगा कि आपको चीजें नहीं पता चला, और अगर नहीं भी पसंद हो तो भी बताना फ्रेंड्स कि क्या चीज की कमी रह गई हो, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं हम, ओके। आपने देखा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को रीड करना है और उस तरह से हमें बनाना है, जैसे हम पजल बनाते हैं सेम उसी टाइप का आपको जो दिया है उसे आपको सेट करना है और साइड पे करते जाना है, ओके। फिर आप अपने आप ही उसके रिलेशन आप देख सकते हो किस तरह से होगा, ओके, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम।
क्या बोला है? क्यूज मदर इज अ सिस्टर ऑफ पी। क्यू की जो मदर है, क्यू की जो मदर है वो सिस्टर है पी की। क्यूज मदर इज अ सिस्टर ऑफ पी। क्यू की जो मम्मी है वो सिस्टर है पी की, सिस्टर है पी की, पी की सिस्टर है वो। ओके, एंड डॉटर ऑफ एम, एंड डॉटर ऑफ एम, और ये किन की डॉटर है? एम की। एस इज अ डॉटर ऑफ पी, एस डॉटर है पी की एंड सिस्टर ऑफ टी, एंड सिस्टर ऑफ टी, और इसका भाई टी होगा, भाई या बहन जो होगा। हाउ इज एम रिलेटेड टू टी? तो एम टी का क्या होगा? एम टी का क्या होगा? ठीक है, आई होप क्वेश्चंस आप लोग ने लिख लिया होगा, ठीक तरीके से क्वेश्चंस लिख दिया होगा। दिख रहा है आप लोगों को? फिर से एक बार बताते हैं। देखो, ये फैमिली ट्री हमने बनाई है, बिल्कुल आधी फैमिली ट्री। देखो, क्यू इज अ मदर, क्यू इज अ मदर, क्यूज मदर इज अ सिस्टर ऑफ टी। तो क्यू जो भी है उसकी मम्मी पी की सिस्टर है एंड डॉटर ऑफ एम, और वही डॉटर है एम की, एम की डॉटर है। एम का भी जेंडर नहीं दिया, क्यू का भी नहीं दिया। एस इज अ डॉटर ऑफ पी, एस डॉटर है पी की एंड इज अ सिस्टर ऑफ टी, और यही सिस्टर है टी की, एस। ठीक है, एंड है तो इसके आगे का जो होगा वो उस पर डिपेंड है। हाउ इज एम रिलेटेड टू टी? तो एम क्या होगा? अब देखो, ये इसकी बेटी है, एम की बेटी है, उसकी बहन है, राइट? तो क्या पूछा है? हाउ इज एम रिलेटेड टू टी? हाउ इज एम रिलेटेड टू टी? या तो ग्रैंड मदर या तो ग्रैंडफादर, बिकॉज एम का जेंडर हमें दिया नहीं है, इसलिए हमने इस तरह का किया। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये वाला टॉपिक। जिनको भी नहीं आया है तो प्लीज ये लेक्चर को आप 1 से 2 बार जरूर देखना फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीजें अच्छी तरह से समझ आ जाए। बड़ा वीडियो नहीं होता है, बिल्कुल छोटा वीडियो होता है। ओके, तो आप इसे देख सकते हो, 1 से 2 बार लेक्चर देखना, ठीक है। अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की फ्रेंड हम, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की। इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, 3 जनरेशन, एफ इज द हस्बैंड ऑफ जी, एफ हस्बैंड है जी का, तो जी लड़की हो गई। के इज द मदर इन लॉ ऑफ जी, के मदर इन लॉ है इसके फादर, के मदर इन लॉ है जी की। एच इज द फादर ऑफ एफ, एच इसके फादर हो गए। एम इज द मदर ऑफ एच, एम इज द मदर ऑफ एच, ओके, एंड पी इज द मदर ऑफ के, एंड पी इज द मदर ऑफ के, पी मदर है के की। एच इज द फादर ऑफ, एम इज द मदर ऑफ एच, एंड पी इज द मदर ऑफ के, पी इज द मदर ऑफ के, पी इज द मदर ऑफ के, ओके, एंड बी, एंड बी की भी, पी इज द मदर ऑफ के एंड बी, ठीक है। देखो, आई होप थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लगा होगा। ओके, इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, 3 जनरेशन पूछा है। एफ, एफ इज द हस्बैंड ऑफ जी, एफ है हस्बैंड जी का। के इज द मदर इन लॉ ऑफ जी, तो के मदर इन लॉ है जी की, तो इसके पापा इसकी मम्मी, ठीक है। ओके, ये हो गया। एच इज द फादर ऑफ एफ, एच फादर है किसके? एफ के। वेट, एच इज द फादर ऑफ एफ, एफ के फादर एच है, ठीक है। एम इज द मदर ऑफ एच, एम मदर है किसके? एच के। एच के मदर
एम है एंड पी इज द मदर ऑफ के एंड बी, पी मदर है के और बी की, ठीक है। ये हस्बैंड वाइफ है, ये भी हस्बैंड वाइफ है, राइट, ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन कैसा रहेगा, पहले आप ये ट्री बना लीजिए, 3 जनरेशन हो गया, देखो 1 2 एंड 3, राइट, 3 जनरेशन हो चुके हैं। क्वेश्चंस कौन से हो गए इसमें, इफ y इज द फादर ऑफ h, देखो if y is the father of h, अगर y फादर हो गया h के, सो हाउ इज g रिलेटेड टू y, g क्या होगी इनकी, अगर y उनके फादर हो गए तो g उनकी बहू होगी, राइट, इसका बेटा, उसका बेटी, उसके बेटे के बेटी, तो इसके कौन हो गए, डॉटर इन लॉ हो गई, ठीक है, वो उनकी डॉटर इन लॉ हो गई, राइट, ये मदर इन लॉ, तो उसी तरह से वो डॉटर इन लॉ हो गई, ओके। अब हाउ इज बी रिलेटेड टू एच, बी रिलेटेड टू एच कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इधर और आएगा कौन सा, ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, ठीक है, एच तो हमें पता है इसका पति है और इसका भाई या बहन ये है, ठीक है ना, ओके, तो ये इस तरह से होगा। थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज पी रिलेटेड टू एच, पी क्या हो गए इनके, मदर इन लॉ, क्यों, क्योंकि ये के की मम्मी है, तो ये एच की क्या होगी, मदर इन लॉ होगी, राइट, ओके फ्रेंड्स, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा पूरा लेक्चर और सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होगी कि किस तरह से चीजों को करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ आया फिर से एक बार समझा देते, देखो इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, 3 जनरेशन की फैमिली जिसमें एफ इज द हस्बैंड ऑफ जी, एफ हस्बैंड है जी का, के इज द मदर इन लॉ ऑफ जी, तो के की मदर इन लॉ के है, ठीक है, तो ये क्या हो गए इनके, इसका हस्बैंड होगा, ओके, एच इज द फादर ऑफ एफ, एफ के फादर एच है, एम इज द मदर ऑफ एच, इनकी मम्मी एम, एंड पी इज द मदर ऑफ के एंड बी, ठीक है, तो ये इनके पूरा हमने रिलेशन बनाया। अब क्वेश्चन में ऐसा दिया, अगर वाई फादर हो एच के, तो किस तरह से एच, हाउ इज एच रिलेटेड टू जी, इस तरह का था क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये पूरा ब्लड रिलेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को चीजों को ध्यान से पढ़ना है और फिर चीजें बनानी है, नहीं समझ आता उसको साइड में लिखो, उसके बाद देखो ये कैसे साइड में लिखा है, जो चीजें दिया है उसको टिक करते रहो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों के जो डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 6 ब्लड रिलेशन का, ओके। इसके बाद कल आपकी आएगी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, उसके बाद सिलॉक्स और उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग, फिर हमारा फाउंडेशन बेस पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के 12 तारीख से प्रैक्टिस सेट्स चालू हो जाएंगे 21 नवंबर तक, ठीक है। तो फ्रेंड्स डेली शाम 4 बजे आया करो आप लोग, ओके। और आज से हमारी 100 पजल सीरीज भी चालू हो चुकी है, तो जो भी बच्चे को पजल्स नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक लेवल से चीजें हम करवाते हैं, तो एक बार प्लीज जाके देखना, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को मिल जाती है, ओके। आई होप चीजें पसंद आई होगी, कोई कमेंट हो प्लीज वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, चीजें पसंद आई होगी तो भी करना फ्रेंड्स, आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद आपको अगर हमसे कांटेक्ट करना है तो आप लोग हमारी मेल आईडी प्रोवाइड है अबाउट सेशन में जाके उसमें कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों के लिए वहां पे ऑप्शन आ रखा है, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते तो मेल कर दीजिए फ्रेंड्स, विद इन 24 आवर्स आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा, ओके। सो फ्रेंड्स सेशन को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए, ठीक है, ओके। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।